कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे मामने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस वेद काल में ग्रहण के योग्य होती है, उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्याय में बता दिया गया है। नग व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अध्यासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पान व्रत में तिथि का घटना या बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इस तरह करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान मूंग चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्य के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल है। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व भेद हो तो तृतीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया चतुर्थी प्रशस्त होती है। नावों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोधन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ कही गई है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवी प्रशस्त मानी जाती है। इस प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए, सूर्योदय में दशमी का वेद समांतों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के प्रथम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राही है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें जो भी चतुर्दशी आधी रात व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त परंत दूसरे दिन पूर्णिमा में स्वर्ण नक्षत्र हो तभी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा और स्वर्ण नक्षत्र दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनुसार योग हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। शमनाक्रम में उपाक्रम प्रयोग के दिन अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह स्थिति के अनुसार जब भी इच्छाओं से करना चाहिए। इस दीपदान और सर्व बलिदान क्रम में अस्तकाल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। अग्नि के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन क्रम में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इस प्रकार संकर चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बबला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि
निश्चित व्यापनी ग्रहण माननी चाहिए। निर्णय के सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन व्याप्ति। इन पक्षों में, तीनों पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्ण है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्ण है। व्याप्ति और अंश से व्याप्ति, इसमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तब, और जब अंश में सम हो वहाँ संदेह होता है, उसके निर्णय में भेद होता है। वही युग्म वाक्य से, वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रही होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए। उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उस समय करना चाहिए। पिठोरा नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। ऋषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम काल, यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है, व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त के अर्ध का काल जो वर्णन में ही कह दिया गया है। हे बस, मैंने आपसे यह कर्मों का काल बताया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में केवल सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।